सावरिया सेठ की जय। वैसे जो हम सावरिया सेठ बोलते हैं ना, वो सावरिया नहीं सावलिया है। खैर ये तो आप सभी को भी पता ही होगा। तो हम लोगों का ट्रिप शुरू हो गया था 2 बजे। एक्चुअली 2-3 दिन पहले से हम लोग सोच रहे थे निकलने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कि हम लोग निकल ही जाए करके। लेकिन फिर जैसे तैसे हमारा प्लान हो ही गया कि चलो हमें चलना ही है सावरिया सेठ के दर्शन के लिए। लेकिन फिर हुआ ये कि प्लान हमारा सुबह 8 बजे फिक्स हुआ, और सुबह 8 बजे फिक्स होने के बाद में 2 दिन के लिए घर से बाहर निकलना इतना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने पैकिंग की और घर से निकल गए थे। और फिर हम लोग 8 बजे हम लोग रुके डिनर करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने होटल पे रुक के फटाफट से खाना खाया, और हमें बहुत जल्दी थी कि हमें दर्शन अच्छे से मिल जाए, इसलिए हम खाना खाकर निकल गए थे मंदिर के लिए। और फिर फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। भीड़ कम थी तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी हुई थी, मंदिर पूरा खाली था, बहुत ही कम लोग थे। तो हम लोग क्योंकि 10:30 बज चुके थे, फटाफट दर्शन के लिए आगे बढ़ना था, तो हम जल्दी जल्दी बढ़ते चले गए। तो मैं ठीक से मंदिर का भी पूरा रिकॉर्ड नहीं ले पाई, लेकिन फाइनली बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे। और ये सावलिया सेठ के जो दर्शन है, ये मेरे तीसरी बार हुए हैं दर्शन। 1 साल के अंदर मैंने 3 बार दर्शन कर लिए मंदिर के, 3 बार मैं होकर आ चुकी हूँ। और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही सुकून मिलता है दर्शन करके। और फाइनली हम लोग जैसे तैसे आगे बढ़ते गए। और जब मंदिर तक पहुँचे ना, तो फिर थोड़ी हमको भीड़ मिली, तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ा। और हम लोगों ने यहाँ पर रुक के 2-4 पिक्स भी क्लिक कर ही लिए थे याद के तौर पे। तो फटाफट से हम लोगों ने पिक्स क्लिक किए, और फिर जैसे यहाँ से थोड़ी लाइन थी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और लाइन ख़त्म हुई, और फिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए थे। और फिर ये वाले जो दर्शन है ना, मतलब थोड़ा सा रात में क्या भीड़ कम हो जाती है, बहुत कम समय में बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। और वाकई इस बार भी बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। इसके पहले भी जब भी मैंने 2 बार दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए मैंने, और बहुत ही अच्छा लगता है दर्शन करके। इसके बाद में फिर मैंने बाहर जाकर माथा टेका। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने वहाँ पर बैठे, और बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब फिर मंदिर की लाइटें बंद हो गई, तो हमें लगा हमें बाहर निकलना चाहिए। फिर हम लोग थोड़ा आगे निकले, थोड़े फ़ोटो वगैरह क्लिक करें, और बहुत ही मज़ा आया। पहली बार हम बहनों ने इतने लंबा ट्रिप अकेले ही मतलब प्लान भी कर लिया, और फाइनली हमारा ये सफल भी बहुत रहा। और फिर उसके बाद में हम लोग प्रसाद लेने पहुँचे, तो प्रसाद ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में फिर हमने ये बड़ी सी टनल भी पार कर ली, और हम लोग पहुँच गए थे नाथद्वारा, क्योंकि हमें श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने थे अगले दिन। तो हम लोग नाथद्वारा पहुँचे। वहाँ बहुत ढूंढने के बाद और हमें एक होटल मिली, क्योंकि सारे होटल फुल थे। तो जैसे तैसे हमें एक होटल मिली, वहाँ हमने रूम लिया, और फिर हम लोग रात वहाँ बिताई, और सुबह किए श्रीनाथ जी के दर्शन, जो कि आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। ओके, बाय बाय।